Hello everyone, welcome back to my channel Next Gen SST by साक्षी राठी। प्रीवियस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसके कुछ टॉपिक्स कवर भी कर लिए थे। आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2, जहाँ पे हम उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 2 में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देयर आर 3 टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहाँ पे कोई भी कंट्री में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें आप देखोगे आपका मनी इन्वॉल्व होता है, और दूसरी एक्टिविटी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जिन जिन एक्टिविटीज में मनी इन्वॉल्व है, वहां पे ये 3 टर्म्स के बारे में आप जरूर सुनोगे। फर्स्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन डिजायर्स। ह्यूमंस की नीड्स, जरूरतें, उनकी इच्छाएं, उनके डिजायर्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन की जाती है, आइदर फॉर गुड्स और दी सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है बाईसाइकिल्स को, मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेलेबल की जा रही है, डिलीवरी सर्विस अवेलेबल हो रही है लाइक ब्लिंकिट, जोमैटो, ज़ेप्टो एक्सेट्रा। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर्विस हमने प्रोड्यूस तो कर ली, गुड्स हमने प्रोड्यूस तो कर लिए, बट उसे डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा, उसे लोगों तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू दी कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोवाइड करना, अवेल करना इस सेकेंड टर्म आर डिस्ट्रीब्यूशन. It also includes sharing of income among different factors of production. Suppose, for example, transporting vegetables from farms to the market. Okay, third term is consumption. अब good produce हो गया है, good distribute हो गया है, अब बात आती है consumption करने की। जो production कर रहा है उसे हम कहते हैं producer, जो consumption कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं consumers. तो बीइंग अ पर्सन, अगर हम मार्केट से कुछ सामान परचेज करने जा रहे हैं तो हम क्या हुए? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि फूड कंज्यूम करना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, इंटरनेट सर्विस यूज़ करना। तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फॉर आर डिज़ायर्स, फॉर आर नीड्स। तो हम कौन हुए? कंज्यूमर्स। तो थर्ड टर्म इज कंजम्पशन. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? ये सब चीजें सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आसपास घूम रही हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस. अगर किसी को प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं, सर्विस अवेलेबल करनी है, तो वो क्या प्रोड्यूस करे? सबसे पहले तो यही दिमाग में आएगा, फूड प्रोड्यूस करे, हाउसिंग प्रोड्यूस करे, टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करे, कोई स्टेशनरी मटेरियल प्रोड्यूस करे, कार्स प्रोड्यूस करे, कोई सर्विस अवेलेबल करवाने की कोशिश करे। तो यानी कि वो क्या प्रोड्यूस करे? सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, विच काइंड ऑफ गुड, विच काइंड ऑफ गुड, और वी कैन से विच काइंड ऑफ सर्विसेज. सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस. अब डिसाइड हो गया, सपोज वी हैव टू हमने डिसाइड करा कि हमें गुड्स मैन्युफैक्चर करना है, कौन से? क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करना है, क्लोथ प्रोड्यूस करना है. अब क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए हम उसे किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं? वी हैव 2 ऑप्शंस, आइदर मशीन्स ऑन द ह्यूमन लेबर. मशीन्स, अगर हम मोर ऑफ मशीन्स यूज करते हैं उसे हम कहेंगे कैपिटल इंटेंसिव. इफ हम यूज करते हैं मोर ऑफ लेबर, देन वी कैन से इट लेबर इंटेंसिव. तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम मोर वर्क लेबर से कराना चाहते हैं या मोर ऑफ वर्क मशीन्स के थ्रू कराना चाहते हैं. थर्ड इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ठीक है, क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करने हैं, डिसाइड कर लिया कि मशीन्स वाले क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करेंगे, बट किसके लिए? एज ग्रुप, इनकम बेस्ड ग्रुप्स, जेंडर बेस्ड ग्रुप्स, मेनी वेराइटीज, मेनी ऑप्शंस वी कैन चूज फ्रॉम देम कि हमें किस एज के लिए, किस जेंडर के लिए और किस इनकम ग्रुप के लिए अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है. सो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस शेप ईच सोसाइटीज इकोनॉमिक सिस्टम. किसी भी कंट्री में वहाँ के लोग, वहाँ के प्रोड्यूसर्स किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, किस तरह से प्रोड्यूस करने वाले हैं, एंड किसके लिए प्रोड्यूस करने वाले हैं. ये 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम से डिसाइड करती हैं कि उस कंट्री की इकोनॉमी डेवलपमेंट, उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से होगी. सो मूव टू द नेक्स्ट
स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक सिस्टम्स। किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो वो एक इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। इन जनरल 9th क्लास में हम 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि एक कंट्री की इकोनॉमी किन किन तरह से रन कर सकती है, कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं थ्रू विच अ कंट्रीज इकोनॉमी कैन रन, डेवलप और ग्रो। सो फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, जहाँ के रिसोर्सेज अब प्राइवेटली ओन्ड, मोस्टली जितने भी रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं वो प्राइवेटली ओन्ड हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही डिसाइड करते हैं, बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं कि डिमांड सप्लाई कैसे होगा, प्राइस कैसे डिसाइड होगा, और यहाँ पे गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड कंट्रोल होता है, मोर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस क्लास के पास होता है। देन सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज को ओन एंड कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। इट मीन्स टोटल कंट्रोल डिमांड सप्लाई का, कौन सा गुड प्रोड्यूस होना है, किस तरह से प्रोड्यूस होना है, किस प्राइस रेट पे वो अवेलेबल होगा, वो सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसका बेसिकली एम होता है सोशल वेलफेयर एंड इक्वालिटी, सो दैट अगर लोगों को सेम प्राइस में गुड्स मिल रहे हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कौन से गुड्स कौन प्रोड्यूस करने वाला है, किस तरह से प्रोड्यूस करने वाला है, सो मोर ऑफ गुड्स उनकी कंट्री में खुद ही प्रोड्यूस होने वाले हैं, तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करने की। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली फोकस करती है, एम करती है सोशल वेलफेयर पर। थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट दोनों के पास रिसोर्सेज होते हैं, आइदर 50-50 और डिफरेंट रेशियो। इकोनॉमिक डिसीजंस दोनों शेयर करके करते हैं। कैसे? मार्केट फोर्स भी प्राइस को डिसाइड करती है और कुछ गुड्स के लिए गवर्नमेंट फोर्स को डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इंडिया के परस्पेक्टिव से। इंडिया में कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसके प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है और कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसके प्राइसेस मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम बेसिक हेल्थ केयर की बात करें, बेसिक फूड आइटम्स की बात करें, तो इनके प्राइजेस और इनकी अवेलेबिलिटी और टाइप्स ऑफ गुड्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स करा हुआ है कि इस रेट पे अवेलेबल किए जाएंगे, मैक्सिमम दिस प्राइस। और मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से हम रिसोर्सेस को अवेल करा सकते हैं और किस प्राइस पे वो सेल होने वाले हैं। तो एक टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस को समझ लेते हैं। लाइक लेफ्ट साइड में मैंने बेसिस मेंशन करे हैं, ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग, रोल ऑफ गवर्नमेंट, मेजर ऑब्जेक्टिव एंड एग्जाम्पल। लाइक मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, जहाँ पे मोस्टली ओनरशिप किसके पास रहेगी? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास रहेगी। मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिसीजन किया जाएगा। गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड है और मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट मेकिंग। लार्जली यूएसए में होती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और वीकेंड से सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे मोस्टली कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट फोर्सेस से प्राइस डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट का कंट्रोल ही रहेगा और गवर्नमेंट का मेन मोटिव होगा वेलफेयर एंड इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। डिसीजन मेकिंग शेयर्ड होगा, कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कुछ चीजों के लिए मार्केट फोर्सेस। रोल ऑफ गवर्नमेंट मॉडरेट है, एज सच जितने डिस्क्रिप्टिव गुड्स एंड सर्विसेज उनके अंडर अवेलेबल हैं उनके अंडर आते हैं, जहाँ वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बस वहीं तक उनका डिसीजन मेकिंग रहेगा। एंड मेजर ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ भी करनी है और वेलफेयर भी करना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। ओके, सो वेलफेयर इकोनॉमी क्या होती है? वेलफेयर इकोनॉमी टोटली फोकस करती है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने के लिए। ये मोस्टली उन कंट्रीज में हो सकता है जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग स्टेज पर है, सो दैट लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को रेज किया जा सके और सबको इक्वालिटी प्रोवाइड की जा सके। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट गवर्नमेंट ही अवेल करेगी गुड्स एंड सर्विसेज, सबके लिए इक्वल होगा, सेम होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, सबको सेम प्राइस पे, सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी में गुड्स मिल रहे हैं तो कोई इनइक्वालिटी ही नहीं होगी। इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स, लोगों के लिए टाइम टू टाइम एजुकेशनल लेवल पे, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, इंश्योरेंस लेवल पे स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाती हैं। रेगुलेट मार्केट, यहाँ पे मार्केट जो है वो रेगुलेट गवर्नमेंट करेगी और उससे मोस्टली ये कोशिश की जाती है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन ना आए, कंट्री की इकोनॉमी डाउन ना जाए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। सो कंपटीशन एंड फ्री एंटरप्राइजेस, कंपटीशन बहुत एसेंशियल है एक मार्केट इकोनॉमी के लिए।
क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो एक प्रोड्यूसर अपने गुड को और बेटर बनाने के लिए काम नहीं करेगा, और इट माइट बी पॉसिबल कि एक प्रोड्यूसर अपने गुड की क्वालिटी को रिड्यूस कर दे। सो कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट सो दैट वो अपनी क्वालिटी पे फोकस कर सके, लोअर प्राइस में गुड्स को अवेलेबल करा सके और न्यू प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में लाता रहे। फ्री एंटरप्राइज फोस्टर करते हैं, बढ़ावा देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कुछ न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशंस के साथ आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, जिसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस थोड़ा कम होगा। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के साथ आप प्रमोशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक एग्जांपल बन चुका है अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करने का। बेनिफिट करेगा कंज्यूमर्स को, सो दैट ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे, ज्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे, वैरायटी ऑफ गुड ज्यादा होगी, तो कंज्यूमर्स को ही फायदा होना है एट द एंड, कि उनके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और किसी भी एक कंपनी की ब्रांड की मोनोपोली नहीं होगी। टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करता है इकोनॉमिक्स को, किस तरह से, प्रोडक्शन की स्पीड को और एफिशिएंसी को इंक्रीज करके। इट लोअर्स कॉस्ट एंड कनेक्ट्स ग्लोबल मार्केट्स फॉर ट्रेड। कॉस्ट कम करेगा, टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा एडवांस हम यूज करते चले जाएंगे उतना पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो हमारी कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बैग परचेज किया, अब उस बैग को हमने परचेज किया 1000 रुपीज में, उस बैग को बनने में लगा 1 घंटा। अब जिस मशीन से हमने वो बैग बनाया, प्रोड्यूसर ने बनाया, जिस मशीन से प्रोड्यूसर ने उस बैग को बनाया, अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करें तो वो 1 घंटे में 4 बैग बना रहा है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि जब वो 4 बैग बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कम आ रही है, तो मार्केट का जो प्राइस है वो भी कम आए। सो बीइंग अ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को ही फायदा है। इट क्रिएट्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्सो नेसेसिटी वर्कर एडेप्टेशन ऑफ न्यू रोल्स एंड स्किल्स। नई नई स्किल्स डेवलप करेगा, नए आइडियाज लेकर आएगा, न्यू टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करेगा। रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जैसे साइंस को पढ़ने वाले साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे ही सोशल साइंस को पढ़ने वाले सोशल साइंटिस्ट, एंड इकोनॉमिक इश्यूज को रीड करने वाले, इकोनॉमिक इश्यूज को पढ़ने वालों को हम कहते हैं इकोनॉमिस्ट। सो इकोनॉमिस्ट का क्या रोल है? हमने पढ़ लिया मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रांचेस क्या क्या हैं इकोनॉमिक्स की, एक इकोनॉमी में किस तरह की प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, मेन टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं इकोनॉमिक्स की, एंड लास्ट इज इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं इन सब में, किस तरह से सॉल्व होंगी ये सारी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। सो फर्स्ट इज इकोनॉमिस्ट स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लाइक कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है। आपने सुना होगा जीडीपी के बारे में, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मीन्स एक कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट इज दे एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वो कंट्री में गो थ्रू करते हैं डेटास के थ्रू, कितनी पॉवर्टी है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है। उसके बाद सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं लोगों को भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, एंड गवर्नमेंट को भी, सो दैट गवर्नमेंट उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज को क्रिएट कर सके। बहुत बड़ा रोल रहता है इकोनॉमिस्ट का कि रिसोर्सेज को किस तरह से बेटर यूज कर सके, उसकी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बताने में एंड गाइड करने में गवर्नमेंट को कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किस तरह के प्लान्स आगे बनाए। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जो भी प्लान्स बना रही है, पॉलिसीज बना रही है, लॉ इंप्लीमेंट करे, वो ऐसे ही हो जाते हैं? नो। कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है, पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है लोगों के वेलफेयर के लिए, तो वहां पर इकोनॉमिस्ट के डेटाज होते हैं जो स्टडी करके बताते हैं कि इस पॉलिसी से इतने % लोगों को फायदा होगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन सब लोगों को बेनिफिट नहीं कर सकता, बिकॉज कोई ना कोई कम्युनिटी, कोई ना कोई सेक्शन ऑफ पीपल ऐसा होगा जो उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। सो गवर्नमेंट फोकस करती है ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए, ऐसे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए जो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट करे, और वी कैन से टारगेटेड पॉपुलेशन को फोकस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड क्लासेस हैं, रिजर्वेशन देनी है, या बहुत बैकवर्ड क्लासेस हैं, पुअर कम्युनिटीज हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी स्कीम लेकर आनी है सो दैट उनके पास घर हो जाए रहने के लिए, उनको कोई रोजगार मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट भी करी हुई हैं, लाइक नरेगा इम्प्लीमेंट करी हुई है एम्प्लॉयमेंट के लिए। एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान आया था जहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम भी चल रही है स्कूल्स में अभी भी, सो दैट एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकें। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की। सो
आपका होमवर्क इस चैप्टर का यही रहेगा कि आप एटलीस्ट 3 to 4 स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी हैं फॉर द सोशल वेलफेयर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। एंड इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यूज शॉर्ट्स में आने वाले हैं, सो डोंट मिस देम। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो भी न्यू वीडियो हुआ है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय।